दोनों हाथों को खोल करके बोलिए सतगुरु महाराज की। आइए एक बहुत प्यारा सा भजन, ये बाबा की खूबसूरती के बारे में है। तू कितना प्यारा है। सभी ने ताली भी बजानी है साथ में, और गुरु जी के लिए तारीफ भी करनी है साथ में। आइएगा सभी, दोनों हाथों को खोल करके बोलिएगा सतगुरु भगवान की। ऐसा कोई हाथ न रहे जो भगवान के नाम का ना उठे, इसलिए दो हाथ दिए, दोनों हाथों को खोल करके बोलिए सतगुरु भगवान की। आइए सभी, बड़ा सुंदर भाव है ये, और कहना है तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है। खुद चांद कहे तुझसे, तू चांद हमारा है, चांद कहे तुझसे तू चाँद हमारा है। ताली बजा के जय हो। लोक के निकाला है, लोक के निकाला है। बाबा मेरा काला शरीर पर कर्मा वाड़ा है, बाबा मेरा काला शरीर पर कर्मा वाला जय है। गुरु जी जय हो। मेरा बाबा गबरू है, मेरा बाबा गबरू है, मेरा भगवन गबरू है, मेरा गुरु मन गबरू है। हाय उसकी खुशबू में, हाय मेरी खुशबू है, उसकी खुशबू में खुशबू ही खुशबू है। ताली बजा के जय हो। ये प्रेम की बाजी है, ये प्रेम की लागी है, ये प्रेम की बाजी है, ये प्रेम की बागी है। कोई राजी नहीं राजी, मेरा बाबा तो राजी है, राजी नहीं राजी, मेरा बाबा राजी है। जय हो। साक्षी भगवान जी का जन्मदिन है, तो आइए एक बर्थडे सॉन्ग हो जाए। सभी ने क्या बोलना है, मैंने बोलना है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
आइए सभी सभी मनाएंगे। और जो जिसको खुशी है सभी इधर आकर थोड़ा सा झूम भी लीजिएगा। रंगी गुब्बारा से मंडप सजाया है, मिश्री मावी का एक केक मंगाया है। आज वैसे भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं भगवान हमारे, क्योंकि हैंडसम तो कान्हा जी को भी बोला जाता है ना, तो आज उन्हीं के रूप में पूजेंगे हम, क्योंकि भजन ही ऐसा है ना, जिसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी शाम। बर्थडे टू यू। ऐसे एनर्जी सभी ने लानी है, जितने भी उधर आगे आ जाइएगा और कहना है रहो। भोग लगाया है, जिसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मिश्री गुब्बारा से मंडप सजाया है, मिश्री मामी का एक भोग लगाया है, जिसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू शाम। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस हुआ हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना पूरा हुआ है दिल बेकरार का, कैसे मैं चुप में रहूं 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 रहूं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मामी का एक भोग लगाया है, जिसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जय यू। हो जय हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू हो यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आइए मिलकर इतनी हाजिरी से प्यार कीजिएगा और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए।
है नृत्य के माध्यम से, तालियों के माध्यम से। जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ उपस्थित साक्षी मित्रों के लिए। साक्षी मित्रों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर कुछ साक्षी मित्रों को बुलाना चाहूंगी गुरुदेव का माल्या अर्पण करने के लिए। इस कड़ी में पहला नाम है प्रभात सिंह जी, जीएम ऑफ शुगर मिल। कृपया आप स्टेज पर आएं और गुरुदेव का सम्मान कर उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। गौरव प्रताप जी दिल्ली से, शरद पंत जी दिल्ली से, मलिका पंत जी दिल्ली से। जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे साक्षी योद्धाओं के लिए जो तन मन धन से गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने में हमेशा रेडी रहते हैं, नंबर 1 रहते हैं। रानी शर्मा जी, अजय शंकर मिश्रा जी दिल्ली से, सपन मोहन गर्ग जी नोएडा से, सुरेश शर्मा जी कोटा से। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देश के कोने कोने से आज हमारे साक्षी मित्र गुरुदेव के शिष्य गुरुदेव का जन्म दिवस मनाने आए हैं, उनका सम्मान करते हैं हम, तो जोरदार तालियां हो जाएं। सुरेश शर्मा जी कोटा से। मैं निवेदन करती हूं जो भी साक्षी मित्रों का मैं नाम ले रही हूं वे कृपया स्टेज के पास वाली सीढ़ी पर एक लाइन में खड़े हो जाएं और जैसे ही आपका स्टेज पर काम खत्म हो जाए आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीयूष रंजन जी दिल्ली से, श्याम मलिक जी, लक्ष्मण मलिक जी कोटा से, विपिन मिश्रा जी गोरखपुर से। जोरदार तालियां हो जाएं साक्षी मित्रों। विपिन मिश्रा जी गोरखपुर से, सीएस मुदगल जी वैशाली से, सुभाष यादव जी, अयोध्या प्रसाद जी उन्नाव से, धर्मेंद्र सिंह चौहान जी उन्नाव से। ये सभी साक्षी मित्र गुरुदेव के वृंदावन आश्रम के निर्माण के लिए हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए धनराशि के माध्यम से, अपनी सेवाओं के माध्यम से गुरुदेव के लिए हमेशा उनके चरणों में सेवा करने के लिए आगे रहते हैं। मीरा उपाध्याय जी मुंबई से, जितेंद्र उपाध्याय जी दिल्ली से। जोरदार तालियां हो जाएं साक्षी मित्रों। जितना उत्साह आपने अभी तक दिखाया बरकरार रखें। डॉक्टर जेसी यादव जी स्वर भद्रा से, संजय पटेल जी स्वर भद्रा से, बैकुंठ बर्नवाल जी बनारस से, वाईएस त्यागी जी नोएडा से। आप कृपया सभी ज्यादा समय ना लेते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। विमेश शुक्ला जी रायबरेली से, जगराम जी मथुरा से, देविंदर शर्मा जी बुलंदशहर से। जोरदार तालियां हो जाएं साक्षी मित्रों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी आगे बढ़ें। युद्धवीर सिंह जी, चेतना पांडे जी, विजेंद्र शर्मा जी, AK गुप्ता जी, जगराम जी, देवेंद्र शर्मा जी। साक्षी मित्रों, बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी में पूरा उत्साह रहता है शुरू से अंत तक। आपने बहुत सुंदर नृत्य किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका साथ मिला है आज। जोरदार तालियां हो जाएं पुनः यहाँ उपस्थित साक्षी मित्र जो शुरू से लेकर अंत तक दिल खोल के पूरे उत्साह के साथ उन्होंने नृत्य किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया स्टेज खाली कर दे जल्द से जल्द, जिससे कि हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की इस पावन बेला पर यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम इस पवित्र प्रांगण में आदरणीय गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सबकी ओर से आदरणीय गुरुजी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी की असीम कृपा से विगत अनेक वर्षों से हम इस दिन को शिक्षा सेवा संकल्प महोत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं।
The world is full of diamonds and gems, and today we have some of them here to build this event. With this, I would like to give my heartiest welcome to our respected Guruji, Guru Ma, dignified Principal Ma'am, beloved teachers, students, and everyone present in the audience. Now, moving ahead, on the behalf of Science Divine Vidyapeeth, I request our respected Principal Ma'am to please come on the stage and honor respected Guruji and Guru Ma. Thank you, ma'am. Without taking much of your time, let's start this journey of talent. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् Pa 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 da ma ga ri sa ri digri sa ri sa ni da ni da ba da ma pa ga ma ga ri ga ri digri sa ri sa ni da ni da ba ni da ba da ma pa ma ga ba da ma pa ma ga ma ga ri ga ri नवमं सिद्धिदात्री च प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः श्रीगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते
Now you know your ABC. Come along and sing with me. Let's go! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
अवसर आयो रे, आयो रे, आयो रे, आज मंगल अवसर आयो रे। उमंग ना पूर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे। उमंग ना पूर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम हो, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम हो, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। आयो रे, आयो रे, आज मंगल अवसर आयो रे, आयो रे, आयो, आयो रे, आयो रे, आज मंगल अवसर आयो रे। उमंग ना पूर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे। उमंग ना पूर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, ओ शुभ स्वागतम। हरि आगमन दिव्यतानो संदेश, हरि दर्शनम धन्यतानो एहसास। हरि आगमन दिव्यतानो संदेश, हरि दर्शनम धन्यतानो एहसास। एवा गुरुवर प्यारा, ओ एवा गुरुवर प्यारा। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, ओ शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम।
Good morning, all of you, respected Guruji, Guruma, invited guests, teachers, and my dear friend. Today, I, Jadeva, am going to present my views and importance of education. Every individual is born with their capacity to think and judge. Education is the medium through which they learn about how to implement their talents and put them into practice. It is like a key that unlocks our future, giving us the power to read, write and understand the world around us. It helps us to solve problems, builds our confidence and teaches us important values like kindness and honesty. In our lives, acquiring education has become possible with the blessing of Guruji and with your support and cooperation too. In the end, and on the behalf of students, I would like to thank all of you for your support and cooperation. Thank you. सुप्रभात आदरणीय गुरुजी, गुरु माता, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण व मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं राशि आप सबके समझ शिक्षा का महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का आधार भी है। ये जीवन जीने के तरीके बेहतर बनाती है और व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाती है। ये जीवन को बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण बनाती है। हम सब बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके साथ आदरणीय गुरुजी का आशीर्वाद है व उनके अथक प्रयासों
प्रयासों व आप सबके सहयोग के कारण ही हम सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आदरणीय गुरुजी को दीर्घ आयु व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद। साक्षी मित्रों, आज शिक्षा सेवा दिवस के इस खास मौके पर हम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा संकल्प लेने जा रहे हैं कि कोई भी बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए। इसी संकल्प से विद्या लैब्स का जन्म हुआ। यह एक AI पावर्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे साइंस डिवाइन फाउंडेशन से जुड़े आशुतोष जी ने इस सोच के साथ विकसित किया कि हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को उनका अपना पर्सनल ट्यूशन टीचर मिल सके। AI की मदद से यह प्लेटफॉर्म बच्चों की ज़रूरतों को समझता है, उनकी भाषा में उन्हें पढ़ाता भी है और जल्द ही यह सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिक्षा सेवा के इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आशुतोष जी और पलक जी ने वादा किया है कि विद्या लैब्स NGOs, गवर्नमेंट स्कूल्स और आंगनवाड़ियों को पूरी तरह फ्री दिया जाएगा। अब मैं स्टेज पे आशुतोष जी को, पलक जी को इनवाइट करना चाहूँगी विद्या लैब्स की यह यात्रा को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं आशुतोष जी के लिए, पलक जी के लिए। नमस्ते सारे साक्षी मित्रों और थैंक यू नैन्सी जी, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमें। देखिए, बात यह है कि आज क्या है, आज है शिक्षा सेवा दिवस। तो शिक्षा सेवा दिवस में मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ही स्टार्ट कर लूँ सेवा करके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया है, जो कि एक्चुअली अभी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में चल रहा है। और अब इस प्लेटफॉर्म को हमने क्या करा है, इसका पर्पस क्या है? हाँ, एक्चुअली हमने ये बात देखी है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास संसाधन होते हैं, वो अपने बच्चों को ट्यूशन दे देते हैं। वो ट्यूटर्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो पर्सनलाइज्ड कोचिंग प्राइवेट कोचेस के पास भेज पाते हैं। बट जिनके पास संसाधन नहीं है तो क्या वो, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, वो करें क्या? एक खूबसूरत बात भगवान ने ये करी है कि उन्होंने जिस तरीके से धन बांटा है समाज में, टैलेंट उस हिसाब से नहीं बांटा। टैलेंट हर जगह मिलेगा आपको। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमने एक वादा लिया था कि हम जिन बच्चों के पास ट्यूटर लेने का संसाधन नहीं है, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे और उनके सारे डाउट्स को आंसर कर सके। इस प्लेटफॉर्म का नाम विद्या लैब्स है और इस दरबार से जितना हमें मिला है, हम उसका एक छोटा सा अंश इस समाज को वापस देना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज इसी से निकला हुआ एक बच्चा कल को मेरे बच्चे का डॉक्टर बन सकता है, कल को हमारे एक पुलिस वाला बन सकता है। एंड बस यही वादा को पूरा करने के लिए विद्या लैब्स का जो पहला अंश है, जो इसका पहला फेज है, वो तो स्टार्ट होगा। हम अपने ही स्कूल से अपने ही बच्चों के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें उनको सारे एजुकेशन के सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूटरिंग करेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड फेज आने वाला है, उसमें हम ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करेंगे, हम डेफ एंड डम्ब बच्चों के साथ काम करेंगे, ताकि उनको ऐसा तरीका मिले जिसमें वो भी समाज में और ज़्यादा सशक्त होकर पार्ट ले सकें। तो इस दरबार से मेरा बस एक ही वो था कि मुझे पता नहीं है कि मैं इसे चलाऊंगा कैसे, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास इसको चलाने के पैसे कैसे आएंगे। बट जब वादा किया है, जब संकल्प लिया है, शिक्षा सेवा दिवस पे शिक्षा सेवा का संकल्प लिया है, तो वो दरबार ढूंढेगा, उसके पैसे भी दरबार ढूंढेगा, उसका रास्ता भी दरबार ढूंढेगा। थैंक यू एवरीवन। मेरा और पलक का बस ये सपना था बहुत पहले से कि हम बच्चों को किसी भी सेंस में हेल्प कर सकें। और अब आप ये देखिएगा कि साइंस डिवाइन फाउंडेशन का मेरा जो अब एक सपना है, वो मैं नैन्सी जी ने आज स्टार्टिंग में बहुत अच्छी कोट बोली थी अब्दुल कलाम साहब की, कि आप अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय ये करते हो कि आप छोटे सपने देखते हो। तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ कि मेरे को अभी पता नहीं है कैसे होगा, बट सपना मैं बहुत बड़ा देख रहा हूँ। मेरा ये सपना है कि साइंस डिवाइन फाउंडेशन
इस देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है। और इस सोच से थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाएं आशुतोष जी के लिए, पलक जी के लिए। हम सभी इनसे प्रेरणा लेते हैं और आप सभी हर घर शिक्षा हर घर ध्यान इस मुहिम में, इस विराट आंदोलन में गुरुजी के हाथ बने और घर घर तक इस आंदोलन को फैलाने में अपना योगदान दें। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स से। अब साक्षी मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। खोली है खिड़की सद्गुरु ने नसीब की, बिन मांगे भर गई झोली गरीब की। ठोकर जो मारे दुनिया परवाह नहीं, जब हो गई यारी सद्गुरु की, सद्गुरु से करीब की। साक्षी मित्रों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आप सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अब विनती करती हूं कि इस शिक्षा सेवा संकल्प महोत्सव के पावन अवसर पर अपने आशीर्वचनों से परमात्मा की प्यासी पुण्य चेतनाओं को तृप्त करें। आज शिक्षा संकल्प महोत्सव के अवसर पर मैं हृदय से आशुतोष पलक के प्रयासों को हृदय से बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे सपने को और आगे ले जाने के लिए एक गहरा संकल्प लिया है। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। जो बच्चे कभी ट्यूशन और ट्यूटर का सपना नहीं देख सकते हैं, जो बच्चे कभी स्कूल का सपना नहीं देख सकते हैं, वो बच्चे उनके प्रयासों से घर में बैठे निःशुल्क ट्यूटर उपलब्ध कर पाएंगे, उनके द्वारा विकसित किए गए विद्या लैब्स के माध्यम से। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा उन बच्चों का। और ऐसे करोड़ों करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में हैं। जैसे आशुतोष ने, पलक ने मेरे सपनों को साकार करने के लिए और पूरे देश में फैलाने के लिए संकल्प लिया है। सबसे पहली प्रार्थना आपसे करूंगा कि आप सब भी उसी तरह आज शिक्षा संकल्प महोत्सव के अवसर पर सिर्फ संकल्प ले लें कि आप अपने गुरु के सपनों को साकार करने के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। आपका उपलब्ध रहना ही पर्याप्त है। उसी से मेरा संकल्प साकार होता जाएगा और आसमान की ऊंचाइयों को छूता जाएगा। जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, जो बच्चे कभी किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते, झुग्गी झोपड़ियों में पैदा होते हैं और जीवन का सारा नरक झेलते झेलते मर जाते हैं। जीवन क्या होता है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो या तो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं या रिक्शा चालक बन जाते हैं और घिसट घिसट कर अपनी जिंदगी जीते हैं। बीमारी का शिकार होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, खाने पीने के लिए मजबूर होते हैं, तरह तरह के नशा और लतों का शिकार हो जाते हैं। अगर उन बच्चों को आप शिक्षा दे देते हैं, ध्यान दे देते हैं, तो केवल उन्हें शिक्षा ध्यान नहीं देते हैं, उनके माध्यम से एक पूरा परिवार और एक पूरी नई पीढ़ी पैदा करने का आप माध्यम बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। और इसी प्रयास से हिंदुस्तान में एक हंसता हुआ मनुष्य पैदा हो सकता है। हंसता हुआ मनुष्य पैदा करने के लिए सिर्फ दो चीजें जरूरी हैं। शिक्षा चाहिए बाहर के संसार में सफलता पाने के लिए, और दूसरा है ध्यान चाहिए आंतरिक आनंद को उपलब्ध करने के लिए। भौतिक जगत में आप सफल हो और भीतर से परम शांति, परम आनंद से भरे हो। अगर इतना हम कर सकते हैं तो अपने प्रयास के माध्यम से हिंदुस्तान के हर घर में एक हंसता खिलखिलाता हुआ कृष्ण पैदा कर सकते हैं। हंसता खिलखिलाता हुआ कृष्ण पैदा हो, इसमें आपकी भूमिका बन सकती है।
और वही मेरे सपने को साकार कर सकती है। उस भूमिका का अर्थ है कि जो हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, यही हमारा संकल्प है। हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, यह संकल्प हमारा है। ध्यान नहीं तो भोजन नहीं, यही हमारा नारा है। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। जो ये संकल्प ले सकता है, चाहे 10 मिनट ही ध्यान करे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। यहां पर मैं पूरे प्राणों से आपको वचन देता हूं। सिर्फ इतना संकल्प लेके उठना है कि चाहे 10 मिनट ही आंख बंद करके बैठना पड़े, और उसके लिए जो मैंने इंस्टेंट मेडिटेशन दिया है, जो विधि दी है, उस विधि का आप अभ्यास करो। जो व्यक्ति हर दिन बिना ध्यान किए हुए भोजन नहीं करेगा, मैं वचन देता हूं उसको जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध कराने का वचन देता हूं, सदगुरु को साक्षी मानकर अपने। आपसे एक बहुत गहरी हृदय की बात कहना चाहता हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अद्भुत दिन है। आज के दिन ही मुझे अपने सदगुरु के प्रसाद के रूप में नया जीवन उपलब्ध हुआ था। उस नए जीवन की एक विशेषता है, उस नए जीवन की एक विशेषता यही है कि जिसको वह नया जीवन उपलब्ध हो जाता है, उसका जीवन संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए समर्पित हो जाता है, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए समर्पित हो जाता है। और उसके भीतर आनंद की एक तरंग पैदा हो जाती है, ऐसी आनंद की तरंग पैदा हो जाती है जो कभी भंग नहीं होती है। और सदगुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य के अनंत प्रेम से, अगाध प्रेम से, उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से वो तरंग मुझे आज के दिन ही उपलब्ध हुई थी। इसलिए आप सबके माध्यम से प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु सुदर्शनाचार्य के चरणों में आप सबकी ओर से अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपको हृदय से कहना चाहता हूँ तो कि एक जन्म तो आपको माँ बाप से मिलता है, लेकिन जीवन आपको स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। और वह जीवन बिना सदगुरु की कृपा के उपलब्ध नहीं होता है। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, सदगुरु नानक, सदगुरु कबीर, उपनिषद के ऋषि, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, सब ने चीख चीख कर कहा कि सदगुरु के बिना उस नए जीवन को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। यानी जो परमात्मा भी नहीं कर सकता, वो गुरु तुम्हारे लिए कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे और गुरु के बीच में अगाध अनंत प्रेम का संबंध बन जाता है। आप इतनी दूर से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई आसाम से, कोई बंगाल से, हर जगह से कुछ न कुछ लोग आए हैं यहाँ पर। कौन सी चीज उनको खींच कर लाई है यहाँ? सिर्फ जो मेरे प्राणों में उनके प्रति प्रेम पैदा हो गया है, और उनके प्राणों में मेरे प्रति जो प्रेम का संगीत पैदा हो गया है, वही आपको यहाँ तक खींच के लाया है। और जब ये संगीत पैदा हो जाता है, आप एक संकल्प ले ले मेरे समक्ष उपलब्ध रहने का, और इस अस्तित्व की बड़ी से बड़ी संपदा आपको उपलब्ध करने का मैं वचन देता हूं
क्योंकि मेरे प्रति उस प्रेम को अपने भीतर पैदा करने के कारण आप उसके पात्र बन गए हैं, और पात्र बन जाना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बात मैंने कहा कि उस संपदा को पाने के लिए सदगुरु के साथ संबंध जुड़ जाना और सदगुरु के समक्ष उपलब्ध रहने का अवसर प्राप्त कर लेना पहली आवश्यकता है। उस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए जो संबुद्ध पुरुषों को, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट को, मुझे और मुझ जैसे तमाम सारे संबुद्ध पुरुषों को मिला है, वो आपको भी मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है। और मिलने की दिशा में आपने कदम उठा लिया है, क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं और मैं आपको मिल गया हूं। हम दोनों का मिलना ही आपके जीवन में नया जन्म जीवन का पैदा करने का प्रारंभ, शुभारंभ कर चुका है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इस नए जन्म को, इस अद्भुत जन्म को जिसे मैं जीवन कहता हूं, इसे प्राप्त करने के लिए दूसरी आवश्यकता क्या है? इसको प्राप्त करने का अर्थ क्या है? जीवन को प्राप्त करने का अर्थ है स्वयं को जान लेने की सामर्थ्य पैदा कर लेना। जीवन को प्राप्त कर लेने का अर्थ है स्वयं को जान लेना। स्वयं को जान लेने का अर्थ है यह जान लेना कि मैं कौन हूं। अगर स्वयं को जाने बिना आप इस संसार को छोड़ देते हैं तो समझ लेना कि आप पशु की तरह पैदा हुए, पशु की तरह जिए और पशु की तरह जीते जीते ही संसार से विदा हो गए। एक संभावना है कि परमात्मा ने आपको पैदा किया था मनुष्य की तरह, और आप मनुष्य की तरह पैदा हुए तो पशु की तरह बेहोशी में जीते जीते इस संसार से विदा ना हो, बल्कि आपको परमात्मा ने एक अद्भुत उपहार दिया है मनुष्यता का, और मनुष्यता के साथ आपको दी है चेतना। अगर आप उस चेतना का उपयोग करके, चेतना का विस्तार करके और उस चेतना के शीर्ष को उपलब्ध हो जाए, आपका जीवन जागा हुआ जीवन बन जाए, तो आप इसी जीवन में बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, कृष्णत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, शिवत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन आप जान लें, गौर से सुनिएगा, संसार की संपदाओं को पाने के लिए मन की शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन आत्मा की संपदा को, परमात्मा की संपदा को पाने के लिए मन के पार जाने की कला सीखनी पड़ती है। मन के पार जाने की, मन से मुक्त होने की कला सीखनी पड़ती है। और आप सौभाग्यशाली हैं यह संदेश सुनने के लिए कि मन के पार जाने की कला का विज्ञान मैंने सरलतम ढंग से आपको उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया है, और मन के पार जाने के विज्ञान का नाम है साक्षी की साधना। अगर आप साक्षी साधना का अभ्यास करने की कला सीख जाएं तो आप मन के जालों के पार जा सकते हैं। और आप इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि साक्षी की साधना का विज्ञान खेल खेल में तुम्हें उपलब्ध करा सकता हूं, जिसके लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ना है और मेरे भीतर से निकली हुई बात को समझ लेने की कोशिश करना है, जो अनपढ़ आदमी भी सरलता से समझ सकता है।
सामान्य रूप से हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, वह सब मन की क्रियाएं हैं। मन की क्रियाओं से संसार की चीजें मिलती हैं और मन की क्रियाओं से न आत्मा का बोध होता है, न परमात्मा कभी मिलता है। मन की क्रियाएं तुम्हें मन के जालों में ही उलझाए रखती है। मन की क्रियाएं क्या है? जो भी तुम करते हो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, सिर्फ मन की क्रियाएं हैं। जैसे आप राम राम जपते हो, पूजा पाठ करते हो, ग्रंथ का पाठ करते हो, ये सब करने का माध्यम क्या है? इन सब को करने का माध्यम है तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मन। और मन की क्रियाओं को करते हुए तुम कभी मन के जाल के पार नहीं जा सकते हो। इसलिए तुम करते तो खूब हो इन सारी क्रियाओं को, लेकिन जो अध्यात्म के वैज्ञानिकों का, उपनिषद के ऋषियों का, महावीर, बुद्ध और कृष्ण का लक्ष्य था कि तुम मन के जालों के पार चले जाओ, तुम कभी जाने में सफल नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही क्रिया है जो तुम्हें मन के जालों के पार ले जा सकती है। उस क्रिया का नाम है साक्षी साधना। साक्षी साधना मन की क्रिया नहीं है, ये मन से पार ले जाने की क्रिया है। इसलिए प्रश्न उठता है ये जान लेना कि साक्षी है क्या। साक्षी का अर्थ है देखने वाला, गवाह। आप रात सपना देखते हैं, लेकिन सुबह से होकर उठते हैं, कहते हैं कि जो कुछ मैंने रात में देखा वो सपना था, सिर्फ झूठ था। लेकिन गौर से देखो, जो कुछ आपने देखा वो तो सपना था, झूठ था, लेकिन देखने वाला, जिसने देखा वो तो झूठा नहीं है। और देखने वाला कौन है? जिसने देखा वही साक्षी है। तो साक्षी समझ गए कौन है? जो इन आंखों के पीछे से जो देख रहा है वही देखने वाला है। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, लेकिन कोई एक है जो बचपन को भी देख रहा था, जवानी को भी देख रहा था, बुढ़ापे को भी देख रहा है, वही है साक्षी। सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन कोई है जो सुख को भी देखता रहता है, कोई है जो दुख आते हैं तो दुख को भी देखता रहता है। वो जो सदैव शाश्वत है, वो निरंतर अपरिवर्तनशील है, वो बदलता ही नहीं है। वो जो न बदलने वाला तत्व तुम्हारे भीतर है, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वही तुम हो और वही तुम ही साक्षी भी हो। तो साक्षी साधना का लक्ष्य है कि तुम वो जो भीतर की चेतना है, जो चैतन्य है, जो आत्मा है, तुम उसमें स्थित हो जाओ। तो साक्षी साधना तुम्हें आत्मा में, स्वयं में स्थित हो जाने का विज्ञान उपलब्ध कराती है। और जो स्वयं में स्थित हो जाता है वो कृष्ण की चेतना को उपलब्ध हो जाता है, वो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, वही परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम सारों को मैं बुद्धत्व की अवस्था उपलब्ध करा सकता हूं। आप सारे लोगों को बुद्धत्व की, कृष्णत्व की, शिवत्व की अवस्था उपलब्ध करा सकता हूं। कभी भंग न होने वाले आनंद को उपलब्ध करा सकता हूं। रास्ता मैंने बहुत सरल कर दिया है। रास्ता पहले बहुत कठिन था, असंभव था। 40-40 साल, हजारों जन्म लग जाते थे, हम वहां नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अब अध्यात्म का विज्ञान विकसित हो गया है। जैसे थॉमसन ने बिजली का बल्ब 10,000 प्रयोग करने के बाद जलाया और पूरा जीवन लगा दिया बिजली का बल्ब जलाने में, लेकिन उनके विज्ञान का उपयोग करके आप एक क्षण में
स्विच ऑन करते हैं, बिजली जल जाती है। वैसे अध्यात्म के विज्ञान का उपयोग करके पूरा जीवन उसमें लगा करके मैंने साक्षी साधना का इतना सरल विज्ञान आपको उपलब्ध करा दिया है कि आप सिर्फ मेरी बात को, जो आज आपके सामने सिर्फ आधे घंटे कहने जा रहा हूं, इतना ही समझ ले तो आप बिजली का बल्ब जैसे एक क्षण में जला सकते हैं, वैसे बुद्धत्व को प्राप्त करने में कोई 10 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल नहीं, हर व्यक्ति थोड़ा जाग जाए तो 6 महीने से 1 साल के भीतर वो उस अवस्था को उपलब्ध हो सकता है जिसके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया उपलब्ध करने में। वो आपको 6 महीने के अंदर उपलब्ध हो सकता है। अगर अब भी आपके प्राणों में उस विराट संपदा को पाने की प्यास नहीं पैदा होती है तो तुम्हारा भी दुर्भाग्य है, हमारा भी दुर्भाग्य है। आज अपने इस परम अतिशय महत्वपूर्ण दिवस के क्षणों में कहना चाहता हूं कि कोई इतना भागा नहीं है जो मेरे प्राणों की पुकार को सुनकर ये संकल्प न ले सके कि परम ज्ञान को, परम आनंद को, कृष्ण की चेतना को पाए बिना इस संसार को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना। अब इस विज्ञान के बारे में 2-3 मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं ताकि आपका हौसला तेजी से बढ़ जाए। उपनिषदों की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वह कहते हैं कि आत्मा को जानना है, आत्मा का स्वाद पाना है, परमात्मा का अनुभव पाना है, तो तुम इस संसार की तरफ देखो। ये संसार 2 चीजों में विभाजित है। एक देखने वाला यानी साक्षी, वो जो देख रहा है तुम्हारे भीतर से, वो साक्षी है। और वो सारा दृश्य जगत जो दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, साक्षी को जो सारा दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है वो संसार है। और जो देखने वाला है वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, वही साक्षी है। तो ये संसार किन 2 चीजों में बंट गया? एक साक्षी यानी तुम जो देखने वाला है, और बाकी वो सारी चीजें जो दिखाई पड़ती है दृश्य जगत। तो उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि साक्षी के प्रति जागना है, साक्षी को पाना है। तो जो जो चीजें तुम देख सकते हो उन सारी चीजों को मान लो कि वो साक्षी नहीं है, वो तुम नहीं हो। तो आप इस संसार की एक एक चीज को देखते जाओ। जिसको देखो उसको कहो नेति, मानी मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, नेति 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 नेति। उपनिषदों का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है आत्मज्ञान का। उस सूत्र का नाम क्या है? नेति का सूत्र है। यानी जो भी आंख से दिखाई पड़ जाए उसको कह दो मैं नहीं हूं। अब आप सोचिए, नेति नेति कहते कहते आप दुनिया की सारी चीजों को देखते जाइए, जितना सब दिखाई पड़ जाएगा आपको। उसके बाद आप कहेंगे कि मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जितना कुछ देख सके आप, उपनिषद का ऋषि कहता है वो ये नहीं बचे। अंत में बचेगा क्या? अंत में सिर्फ देखने वाला बचेगा जिसको तुम देख ही नहीं सकते हो। देखने वाला स्वयं को कैसे दे सकता? नहीं दे सकता है। तो जब सब एक समय आता है, नेति नेति का प्रयोग करते करते तुम पाते हो कि अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ देखने वाला ही बचा है। तो अब जब सिर्फ देखने वाला बचेगा तो देखने वाले की दृष्टि किस पर पड़ेगी? उसी पर पड़ेगी ना। तो जब देखने वाले की दृष्टि स्वयं उसी पर पड़ने लगे तब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो। उसी समय तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो जब देखने को कुछ और ना बचे और देखने वाले की चेतना स्वयं में स्थित हो जाए। इसलिए
चेतना का स्वयं में स्थित हो जाना, आपका आत्मा में स्थित हो जाना है। और जब आत्मा में स्थित हो जाते हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम स्थित प्रज्ञ हो गए हो। और जब तुम स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, यानी स्वयं की चेतना में स्थित हो जाते हो, तब भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में तुम एक जैसे बने रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं में स्थित हो गए हो और उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो बाहर जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाता है। अब तो तुम परम संपदा को प्राप्त हो जाते हो। साक्षी साधना का विज्ञान तुम्हें तुम्हारी चेतना में, स्वयं में, साक्षी में प्रतिष्ठित करने की कला सिखा देता है। आप हैरान होंगे ये जानकर, जब तुम्हारी चेतना स्वयं में स्थित हो जाती है तो इसी को संबुद्ध सदगुरु कृष्णमूर्ति कहते हैं द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। देखने वाला वही हो जाता है जिसे वो देख रहा है। अब देखने वाला स्वयं को देखने लगता है। द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड, वही बुद्धत्व की अवस्था है, वही कृष्ण मूर्ति को मिली। वही भगवान अष्टावक्र ने सम्राट जनक को बताया कि कैसे तुम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व्ड हो जाओ, और स्वयं को देखने में जनक को कहा तुम सक्षम हो जाओ। आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि साक्षी की तलाश, आत्मा की तलाश, यही अध्यात्म का सार है, यही अध्यात्म का प्राण है। साक्षी की तलाश है अध्यात्म का लक्ष्य, ईश्वर की तलाश नहीं है। जब योग सूत्र विकसित हुआ तो पुराने योग सूत्रों में कहीं ईश्वर की, परमात्मा की चर्चा ही नहीं कही गई, उसकी बात ही नहीं उठाई गई। बात उठाई गई कि ये देखने वाला कौन है, इसको जान लो, और उसको जान लिया तो इस विराट अस्तित्व की चेतना जिसे तुम परमात्मा कहते हो वो स्वयं जान लिया जाता है। उसको जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बाद के योग सूत्रों में ईश्वर का नाम लिया गया, तो ईश्वर का नाम इसलिए नहीं लिया गया कि ईश्वर को पाना है। ईश्वर का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया कि ईश्वर को एक विधि के रूप में, एक टूल के रूप में, एक साधना के रूप में मान लो, तो उसके माध्यम से तुम आत्मा को, साक्षी को, स्वयं को पा सकते हो। तो इसीलिए महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, जिन्होंने स्वयं को जाना और भगवत्ता को उपलब्ध किया, उन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं उठाई, उन्होंने परमात्मा की बात ही नहीं उठाई कि ईश्वर की बात उठाएंगे तो उलझ जाएंगे कि जैसे वो कोई सातवें आसमान पर बैठा हुआ व्यक्ति है और फिर उसकी पूजा आरती उतारने में लग जाएंगे और व्यर्थ के कामों में लग जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि अगर ईश्वर को विधि के रूप में ही मानना है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको विधि के रूप में माना जा सकता है। उन्होंने श्वास की विधि का उपयोग किया, उन्होंने नाभि केंद्र की विधि का उपयोग किया, उन्होंने हृदय केंद्र की विधि का उपयोग किया, और इन विधियों के माध्यम से उन्होंने साक्षी को, स्वयं को अनुभव करने में सफलता प्राप्त की। और वह सरलतम विधि है। अगर इस विज्ञान को, इस कला को तुम सीख लो और खेल खेल में 24 घंटे की जिंदगी में से उसका उपयोग करना शुरू कर दो, तो न जंगल पे जाना है, न पहाड़ पे जाना है, न मठ में जाना है, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटकना है। जहां हो, जैसे हो, जो कर रहे हो, उनको करते करते आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन शुरू होगा, और उस परिवर्तन के माध्यम से ही तुम कृष्णत्व को, शिवत्व को, परमात्मा को, परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अब आप ये समझ लें कि फिर इतनी महत्वपूर्ण साक्षी की साधना
इसको व्यावहारिक रूप से करने का उपाय क्या है? तो 5 महासूत्र हैं जिन्हें आज आपको मैं दे देता हूं। पहला महत्वपूर्ण आयाम है 24 घंटे में आधे घंटे सोकर उठते ही संजीवनी क्रिया का अभ्यास करो। भूल जाओ सब कुछ, लेकिन जिंदगी में प्रातःकाल सोकर उठते ही संजीवनी क्रिया का अभ्यास करो कि संजीवनी क्रिया के माध्यम से आधे घंटे आप हर रोज प्रातःकाल सबसे पहले ध्यान करेंगे। ये हो गया पहला आयाम। दूसरा आयाम क्या है? दूसरा आयाम है संजीवनी शुद्धि। यानी आप बिना अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि किए हुए ध्यान में कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो मैंने एक दूसरी टेक्नोलॉजी आपको दी है, संजीवनी क्लीनिंग यानी संजीवनी शुद्धि की प्रक्रिया, जो सिर्फ 15 मिनट सायंकाल सूर्यास्त के बाद आपको जरूर कर लेनी है। सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी कर सको उस 15 मिनट की संजीवनी शुद्धि क्रिया का अभ्यास रोज करो। जितनी अशुद्धियां आप शरीर के तल पर, आत्मा के तल पर, सूक्ष्म शरीरों के तल पर इकट्ठा कर लेते हैं रोज रोज, उनको उसी से बाहर फेंकेंगे। और जन्मों जन्मों से आपने विषाक्त जीवन, बेहोशी का जीवन जिया है, उस बेहोशी के जीवन की नकारात्मकता को भी आप 15 मिनट की शुद्धि की क्रिया से बाहर फेंक सकते हैं। तो दूसरा आयाम है हर रोज सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी संभव हो 15 मिनट बैठकर संजीवनी शुद्धि क्रिया का अभ्यास करें। अब एक तीसरी चीज बता रहा हूं, मैं आप सबको आज इस महत्वपूर्ण पावन अवसर पर साक्षी साधक डिक्लेयर कर रहा हूं कि जो मुझे प्यार करते हैं वो सारे के सारे साक्षी साधक हैं। सिर्फ आज आप साक्षी साधक होने का संकल्प ले लें, मैं वचन देता हूं, मैं आपके भीतर के साक्षी को जगा दूंगा, आपके भीतर के कृष्ण को, आपके भीतर के शिव को जगा दूंगा। तीसरा नियम जो आपको फॉलो करना है वो तो सबसे आसान है, उसे मैं कहता हूं बेड टाइम मेडिटेशन, रात्रि सैया ध्यान। यानी हर साक्षी साधक रात में एक काम जरूर करता है। हर साक्षी साधक रात में बिस्तर पर सोने जाता है, और जब आप रात में बिस्तर पर सोने जाते हैं उस समय तीसरा काम आपको साक्षी साधक को करना है। क्या? जब बिस्तर पर सो गए हैं तो सिर्फ 1 मिनट शरीर को विश्राम पूर्ण होने का भाव करना है, दूसरे मिनट अपनी श्वास के विश्राम पूर्ण होने का भाव करना है लेटे हुए, और तीसरे मिनट अपने विचारों के पूरी तरह शांत हो जाने का भाव करना है। 3 मिनट भाव करेंगे, शरीर विश्राम पूर्ण शिथिल शांत हो गया है, श्वास विश्राम पूर्ण शिथिल शांत हो गई है, और विचारों का आना भी बंद हो गया है। 3 मिनट में आप पाएंगे कि जैसे शरीर को आपने सुला दिया है, आप जागे हुए हैं। और अगले 10 मिनट आप सिर्फ अपने शरीर के भीतर सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में हृदय केंद्र पर जागे हुए हैं। आपका शरीर सो रहा है, आप जागे हुए, और साक्षी भाव से सन्नाटे में जो जो आवाजें हो रही हैं उनका श्रवण कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। तो 10 मिनट आसपास इर्द गिर्द उस सन्नाटे में होती हुई आवाजों को सुनते रहिए, और सुनते सुनते सो जाइए कि आपकी पूरी नींद ध्यानात्मक हो गई है। और सुबह आप सोकर उठेंगे तो आपका अगला दिन
बिल्कुल पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। आपको अकल्पनीय शांति मिलेगी, अकल्पनीय आंतरिक आनंद मिलेगा। आप पाएंगे कि जैसे मैं तो वही हूं, लेकिन भीतर सब कुछ बदलने लगा है, रूपांतरित होने लगा है। साक्षी साधक के लिए चौथा नियम है टोटैलिटी इन एवरी एक्शन, यानी जिंदगी में जो कुछ भी कृत्य करते हैं आप, और हर व्यक्ति 24 घंटे कुछ ना कुछ कृत्य कर रहा होता है, तो 24 घंटे जो भी कृत्य कर रहे हैं, छोटे छोटे कृत्य कर रहे हैं, बड़े बड़े कृत्य कर रहे हैं। छोटा कृत्य क्या करते हैं? सवेरे सो के उठते ही एक कप चाय पीते हैं। तो जो भी कृत्य करें आप, उसमें अपनी सारी ऊर्जा उसी कृत्य में लगा दें। चाय पीने समय सिर्फ चाय पिए और किसी दूसरी चीज का ध्यान न करें कि गुरुदेव का आदेश है मुझे 24 घंटे की जिंदगी में जो कृत्य कर रहा हूं उसे पूर्णता से करना है। तो चाय पीने समय सारी ऊर्जा, सारा ध्यान सिर्फ चाय पीने में लगा दें। स्नान करते समय अगर 15 मिनट नहाते हैं तो 15-20 मिनट सारा ध्यान नहाने पर ही केंद्रित कर दे। सारी ऊर्जा, सारी चेतना, सारा होश पानी, जल की धार और उसके अनुभव में लगा दे, चित्त को कहीं और ना ले जाए। और ऐसे तीसरा काम, खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय सारी चेतना, सारी ऊर्जा, सारा होश सिर्फ खाने के स्वाद पर लगा दे, कुछ और ना सोचे। तो जो व्यक्ति जीवन के छोटे छोटे कृत्यों को पूर्णता से करने लगता है, वो व्यक्ति जागने लगता है, होशपूर्ण होने लगता है। और एक दिन आएगा कि छोटे छोटे कृत्यों को पूर्णता से करने का रस, पूर्णता से करने का आनंद, पूर्णता से करने का स्वाद इतना गहरा लग जाएगा कि जो आनंद आपको सेक्स के कृत्य में मिलता है, वो आनंद आपको जिंदगी के हर छोटे छोटे कृत्यों को करने में लगने लगेगा। और एक दिन आएगा कि आपकी जिंदगी ऐसा मिठास पकड़ेगा आपको कि बेहोशी में काम करना आप बंद कर देंगे। अभी सारे काम सिर्फ बेहोशी में होते हैं। चाय पीते हो तो 1001 थिंग्स, हजारों चीजों की सोचते रहते हो। नहाते समय सारे दुनिया के बारे में सोचते रहते हो। हाथ मिलाते हो, पत्नी को गले लगाते हो, और विचार कहाँ होते हैं आप ही जानो। कम से कम वहां नहीं होते हैं जिसे गले लगाते हो। तो चौथा सूत्र मैंने बताया, टोटैलिटी इन एवरी एक्शन। जिस कार्य को करो पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, पूरा ध्यान उसी में लगा दो। पांचवा सूत्र है 24 घंटे साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो। और साक्षी भाव में जीने की कला जिसे आ जाती है, प्रथम 4 सूत्र क्या हैं? सहयोगी है। महासूत्र है साक्षी भाव में जीना। ये चारों सूत्र आप प्रयोग करोगे कुछ दिन, तो आप पाओगे कि आप 24 घंटे की जिंदगी में साक्षी भाव में जीने लगे हैं। और जब आप पूरी तरह साक्षी भाव में जीने लगेंगे तो इन चारों चीजों को करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वह अपने आप आपसे होने लगेंगे। अब साक्षी भाव में जीने का अर्थ क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, यानी जिंदगी की चीजों को, घटनाओं को ऑब्जर्व करो, लेकिन उनके बारे में कोई निर्णय ना करो। अभी आपका पति कुछ कहता है, आप उसको सुनते हो, तुरंत निर्णय कर लेते हो और कहते हो, अपने दोस्त से कहते हो कि हरामजादा हमेशा बेवकूफ़ी की बातें करता है। पति आपकी बातों को सुनता है और दूसरों से भी बोलने लगता है कि हमेशा बेवकूफ़ी की बात करने लगती है। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है
कि इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसके बारे में निर्णय न लो। परमात्मा ने उसको स्वीकार कर लिया है, तुम भी उसको स्वीकार कर लो। एक आदमी आपको गाली दे देता है और तुरंत आप उससे 10 गुना ज्यादा वजनदार गाली दे देते हो, ये साक्षी भाव भंग हो गया आपका। आपने उसके गाली देने की बात को ऑब्जर्व किया, देखा, लेकिन आप जजमेंटल हो गए। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, उसके प्रति रिएक्ट मत करो, सुन लो और 24 घंटे बाद उसका जवाब दो। जब उसी समय आप जवाब देते हैं तो वो बेहोशी में जवाब देते हैं। किस अवस्था में जवाब देते हैं? बेहोशी में। उसने आपकी बटन दबाई और आपने 10 गुना ज्यादा वजनदार गाली दे दी। साक्षी साधक उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो अपना मालिक होता है, वो तय करता है मैं 24 घंटे बाद इस गाली का जवाब दूंगा। और 99% केसेस में अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं 24 घंटे बाद जो आप जवाब देंगे वह बिल्कुल उल्टा होगा, वह नहीं होगा जो आप तुरंत जवाब देते तो होता। हो सकता है 24 घंटे पहले गाली देने वाला आदमी आए और आपके चरणों में पड़ जाए और क्षमा मांग ले, सॉरी मुझसे गलती हो गई, और आपके प्राणों से हो सकता है निकले मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, वास्तव में किसी पागलपन की वजह से तुमने ये गाली मुझे दी थी, कोई बात नहीं, तुम मुझे प्रेम करते हो, मैं भी तुझे प्रेम करता हूं, और हमारा प्रेम इस बेहोशी में जो तुमने कृत्य किया उससे बाधित नहीं होगा। तो साक्षी भाव में जीने का पहला अर्थ है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, नेवर रिएक्ट, जिसका अर्थ है कि कभी आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे, कर्म करोगे, प्रतिकर्म नहीं करोगे। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। वर्तमान में जीने का अर्थ है जिस समय जिस काम को कर रहे हो टोटलिटी इन एक्शन होगी तो आप वर्तमान में होगे। और दूसरी अवस्था होती है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? आंख बंद कर लो एंड स्टार्ट लिसनिंग टू द साउंड ऑफ साइलेंस। वर्तमान में जीने की 2 महत्वपूर्ण विधियां आपको बता रहा हूं, अन्यथा आप वर्तमान में जीने का स्वाद कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। पहली विधि है, वर्तमान में अगर कोई काम कर रहे हो तो पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दो। जहां काम वहीं चेतना, वहीं होश, कहीं और ध्यान न जाए, तो तुम वर्तमान में होगे। और अगर जिस समय कोई काम नहीं कर रहे हो तो व्यर्थ में समय को मत बर्बाद करो, जीवन छोटा है। उस विश्राम के क्षण में आंख बंद कर लो और इस अस्तित्व में जो ध्वनियां हो रही हैं उन समस्त ध्वनियों को होश पूर्वक सुनते रहो तब तक जब तक कि कोई काम नहीं करना है। और देखो भीतर से तुम्हारी आत्मा को कोई स्वाद लगना शुरू होगा, तुम्हारी आत्मा का, जब तुम इस वर्तमान में जीने के नियम का प्रयोग करोगे। और अंत में मैं कहता हूं, साक्षी भाव में जीने का अर्थ है स्वयं को कभी ना भूलना। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि तत्त्वमसि, वो परमात्मा साक्षात तुम स्वयं हो, लेकिन तुम स्वयं को भूल गए हो, अपना मूल स्वरूप भूल गए हो। क्यों? क्योंकि तुम संसार की वस्तुओं में अटक गए हो। तुम्हारी चेतना कहाँ अटकी रहती है? दूसरी चीजों में अटकी रहती है, स्वयं पर कभी रहती नहीं है। तो साक्षी भाव में जीने का अंतिम सूत्र है कि अभ्यास करो, स्वयं को कभी ना भूलो। जैसे जो भी काम करते हो तुम उसी काम में लिपट जाते हो और स्वयं को भूल जाते हो। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हो
तो मुझे सुनते समय तुम सिर्फ मेरे प्रति फोकस हो और स्वयं को भूल गए हो। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है साक्षी को कभी ना भूलो, यानी आपकी चेतना का तीर अभी तो सिर्फ मेरी तरफ है, लेकिन अगर आप साक्षी साधक के रूप में मुझे सुनोगे तो चेतना का तीर दो तरफा हो जाएगा। मेरी तरफ तो चेतना रहेगी ही, तुम्हारी चेतना सुनने वाले पर भी रहेगी। तो मुझे सुनते समय शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहा है, यानी स्वयं को कभी ना भूलो। चेतना का तीर दो तरफा कर दो तो तुम्हारी आत्मा जागने लगेगी। तो इस प्रकार मैंने कुल 5 सूत्र आपको दिए साक्षी साधना के विज्ञान के। मैं आपसे बताऊं, इन 5 आयामों से शुरू करो और अगर 6 महीने तुम 5 आयामों का पालन कर देते हो तो 4 आयाम में जो आपको क्रियाएं करनी पड़, संजीवनी क्रिया करने की 6 महीने बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, शुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रात्रि शैया ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साक्षी भाव में जीना 24 घंटे की जिंदगी में फैल जाएगा, आपके भीतर एक नया मनुष्य पैदा हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी साधना करते हो तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मैं साक्षी साधक हूँ। साक्षी साधक होने के क्या नियम है? तो बोलोगे सिर्फ 5 नियम हैं जो मेरी जिंदगी में स्वतः उतरते जा रहे हैं, और इन 5 नियमों की जानकारी आप जहाँ हो जैसे हो वैसे ही सारी दुनिया को, जो आपके इत्र मित्र आसपास आपसे जुड़े हुए हैं उनको दो। उनको इनकी जानकारी देते देते उनको लाभ थोड़ा थोड़ा मिलेगा और आपको इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि उनको समझाते समझाते आप सिद्ध हो जाओगे। मेरे से कई मित्र मिलते हैं, वो कहते हैं गुरुदेव आपके शिविर अटेंड करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, आत्मा को, स्वयं को, कृष्ण की चेतना को, शिवत्व को उपलब्ध करने की आकांक्षा मेरे भीतर है, लेकिन उसके साथ साथ गुरुदेव मेरे 24 घंटे की जिंदगी में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब किए रहती हैं, बाधा करती हैं, जिसके कारण मैं साक्षी साधना के सूत्रों को फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने कहा क्या है, कौन सी बाधाएं हैं? उन्होंने कहा गुरुदेव मैं साक्षी साधक होने के साथ साथ मल्टी मिलियनेयर भी बनना चाहता हूँ। इस संसार में आया हूँ तो सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी होना चाहता हूँ, करोड़पति अरबपति भी बनना चाहता हूँ, ताकि संसार के वैभव से चूक न जाऊं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति के जीवन की यह स्वाभाविक आकांक्षा है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पहले आपकी यह स्वाभाविक आकांक्षा पूरी हो। जब यह आपकी स्वाभाविक आकांक्षा धन पद प्रतिष्ठा को पाने की पूरी होगी, जब धन की चिंता आपको नहीं सताएगी, तो साक्षी साधक होना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। यस और नो? यस। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आप उस जंगल के राजा खूंखार शेर का शिकार करना चाहते हैं तो शिकार करने के पहले उससे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि जो मच्छर आपके चेहरे पर भनक रहा है, जो मच्छर आपके चेहरे पर उड़ रहा है, पहले उस मच्छर का शिकार करो। जब तक मच्छर भनभनाता रहेगा आपके चेहरे पर, तब तक आप शेर का शिकार कर पाओगे? यस और नो? नहीं। तो पहले मच्छर का शिकार कर लो, तब शेर पे निशाना साधना सरल हो जाएगा। ये धन पद प्रतिष्ठा की आवश्यकताएं आपके चेहरे पे बनबनाती रहती हैं, तो साक्षी
और कृष्णत्व और शिवत्व जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि आपको सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर होना जरूरी है। मल्टी बिलियनर होना भी जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि संसार में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो बड़ी सरलता से बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, जो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, तब कहीं जाके उनको सफलता मिलती है। और तीसरे वह लोग हैं जो खूब मेहनत करते रहते हैं, दिनों रात श्रम करते हैं, लेकिन बेचारे तब भी सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की संख्या अधिकांश। इन तीनों लोगों में फर्क क्या है? उस फर्क को अगर जान लो तो आपके लिए खेल खेल में बड़ा धन कमाना भी सरल हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको 3 महामंत्र दिए हैं। आप में से हर व्यक्ति को उन 3 महामंत्रों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। इसके लिए मैंने साइंस डिवाइन का बेसिक कोर्स भी दिया है। तो इन 3 महामंत्रों को अच्छी तरह समझ लें, वे बहुत सहयोगी होंगे आपको भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। और आज मैं आपको 3 व्यावहारिक सूत्र भी दे रहा हूं। पहला व्यावहारिक सूत्र है कि अगर आप धनवान होना चाहते हैं तो आपका माइंड सेट प्रॉस्पेरिटी का होना चाहिए, माइंड सेट ऑफ एबंडेंस होना चाहिए। यानी आपकी मानसिकता धनवान होने की ही होनी चाहिए। यानी मानसिकता धनवान होने की हो, इसका अर्थ है कि आपके मन में कभी ना आए कि मैं गरीब हूं। चाहे जहां हो, चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे जितनी ही संपदा आपके पास, चाहे जितने भी कम संपदा हो आपके पास, लेकिन आपके भीतर माइंड सेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। धनवान होने की मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि धनवान होने की सारी क्षमता आपके भीतर निहित है। क्योंकि वो क्षमता आपके भीतर निहित है, इसलिए आप धनवान होने के काबिल हैं। धनवान होने की मानसिकता पैदा करो। धनवान होने की मानसिकता पैदा किए बिना तुम धनवान नहीं हो सकते हो, क्योंकि अस्तित्व का विराट नियम है। तुम जो चाहते हो वो नहीं पाते हो। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलता है। तुम जो चाहते हो ब्रह्मांड तुम्हें वो नहीं देता है। क्या देता है ब्रह्मांड तुम्हें? तुम जो होते हो, जैसी तुम्हारी मानसिकता होती है, वैसी चीजें तुम ब्रह्मांड से, अस्तित्व से आकर्षित करते चले जाते हो। तो तुम्हारी मानसिकता अगर धनवान होने की है कि मेरे भीतर धनवान होने की पूरी क्षमता है और मेरे गुरु ने वचन दिया है, मैं मल्टी बिलियनर होने की क्षमता वाला हूं और मैं मल्टी बिलियनर भीतर से हूं और अब बाहर से भी प्रकट होता जाएगा। ये मानसिकता आपके भीतर होनी चाहिए। पहला व्यावहारिक सूत्र है। और ये मानसिकता कैसे पैदा हो सकती है वो भी समझा देता हूं। नहीं तो आप कहोगे कि गुरुजी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे आई ये मानसिकता? कुछ लोग तो आसानी से इस मानसिकता को पैदा कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो जिनके लिए मुश्किल है धनवान होने की मानसिकता पैदा करना, उनको मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण सलाह देता हूं। वो महत्वपूर्ण सलाह का सार क्या है? फोकस ऑन फ्लावर्स ऑफ लाइफ। जिंदगी में जो कुछ तुम्हारे पास है, जिंदगी में फूल भी है, कांटे भी है, तो जो फूल है आपकी जिंदगी पे, में उसको रोज याद रखो, उस पे फोकस करो। आप स्वस्थ हो, अरे बहुत बड़ा करोड़पति है, लेकिन वो अस्पताल में बिस्तर पे पड़ा हुआ है, या वो पागल खाने में है, या वो जेल खाने में है। तो फोकस ऑन द फ्लावर्स ऑफ लाइफ। जो संपदाएं आपके पास हैं उनको याद रखो और कहो कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमेशा दिल में वो भाव रहे। और दूसरी बात, जो चीजें तुम्हारे पास हैं
उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखो कि परमात्मा ने आपको दिया है कि आपके हाथ पैर पागल खाने में जंजीरों में नहीं बंधे हुए हैं, आप अस्पताल में आपके शरीर में दूसरे शरीर का खून नहीं डाला जा रहा है। आप कृतज्ञता के भाव से भरे रहो जो चीजें तुम्हें मिली है उनके ऊपर। और तीसरी बात प्रॉस्पेरिटी ऑफ माइंड सेट के लिए है कि ट्रस्ट करो कि गुरुदेव ने वचन दिया है व्यासपीठ पर बुद्धत्व दिवस के अवसर पर कि धनवान होने की सारी संभावनाएं मेरे भीतर है, और गुरुदेव ने वचन दिया है मैं मल्टी मिलियनायर बनने की क्षमता रखता हूं, सिर्फ बाहर प्रकट होना है, मैं बाहर से भी मल्टी मिलियनायर होता जाऊंगा होता जाऊंगा होता जाऊंगा। एब्सोल्यूट ट्रस्ट अगर आपके भीतर रहेगा तो अंतिम चीज कहता हूं माइंड सेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है कि आप ये मत सोचना कि कैसे मल्टी मिलियन मिलेंगे मुझे, सिर्फ भरोसा रखो, फोकस ऑन फ्लावर्स, फ्लावर्स पर फोकस करो और माइंड सेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी रखो। कैसे होगा इसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ मुझे उपलब्ध होते रहो महीने में एक दिन फर्स्ट संडे को, बाकी काम मेरा है, ये मानसिकता मैं आपके भीतर पैदा कर दूंगा। तो पहला व्यवहारिक सूत्र है डेवलप द माइंड सेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, धनवान होने का भाव, धनवान होने की मानसिकता पैदा करो। दूसरा सूत्र है वो तो और भी आसान है, अध्यात्म के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक और वे सारे लोग जिन्होंने जाना है सत्य को, उन्होंने कहा ऑलवेज फील गुड एंड मेक अदर्स फील गुड, हर पल आनंदित रहो। तुम कहोगे बहुत कठिन है, तो उन्होंने तुम्हें उपाय भी बता दिया, हर पल आनंदित रहो, और हर पल आनंदित रहोगे तो जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली जाती है, और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास निराश मरा मराया मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती चली जाती है। तो याद रखो तुम्हें हर पल आनंदित रहना है, आनंद भीतर से ना आए तो आनंदित होने की एक्टिंग ही करते रहना है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज, अगर तुम आनंदित होना चाहते हो तो एक सूत्र बता रहा हूं, प्रयोग करके देखो। तुम ट्राई टू मेक अदर्स फील गुड एवरी टाइम, हर आदमी को जो तुम्हारे संपर्क में आए उसे गुड फील कराना शुरू कर दो। दिन भर में अगर 50 आदमी आप मिलते हैं तो कोई आदमी ऐसा न चला जाए जिसके बारे में कोई अच्छी चीज बोलने से तुम चूक जाओ। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई अच्छाई है, कहीं ना कहीं से तुम्हें प्यार करता है, कहीं ना कहीं से तुम्हें अप्रिशिएट करता है, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए किया होगा या ना किया होगा तो वो देखने में ही तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। यार तुम्हारे पास बैठता हूँ तो बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है, यार तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत सुंदर लगता है। वो व्यक्ति जो भी कुछ, अगर 100 में से 99 चीजें आपको बुरी देता है, एक चीज तो खोज ही सकते हो जो तुम्हें उससे अच्छी लगती है। उस एक चीज को पकड़ लो और उसको उसके हृदय तक पहुंचा दो, बोल दो। अगर तुम सिर्फ इस कला को सीख लो, मेरे मन में बड़ी छटपटाहट होती है, तुम इतने अभागे हो, दूसरे लोग कोई तुम्हारे आनंद के लिए प्रार्थना नहीं करते, तुम अकेले पड़े रहते हो। अगर तुम दूसरों की सराहना करना, दूसरों को गुड फील कराना शुरू कर दो, ये अस्तित्व 100 गुना बढ़ाकर तुम्हारे ऊपर बरसा देता है। दिस यूनिवर्स इज एन इको पॉइंट। आप पहाड़ी की घाटी में आवाज करते हो तो पहाड़ी की घाटी से
उससे 10 गुना तेज आवाज आती है। तो फील गुड, ऑलवेज फील गुड एंड मेक अदर्स फील गुड। और अब तीसरी बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में धनवान होने का सबसे बड़ा सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ शेयरिंग एंड गिविंग। इस जीवन में, इस जगत में देना और बांटना सीखो, देना और बांटना सीखो। इतिहास साक्षी है कि इस जगत में दान देकर आज तक कोई व्यक्ति गरीब नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ है। देने वाला हमेशा धनवान होता चला जाता है, अस्तित्व तो उसके ऊपर चारों तरफ से धन की वर्षा करने लगता है। इसीलिए इस अस्तित्व में कहा गया है, देना ही इस जगत में पाने का महासूत्र है। तुम देते हो किसी को जो कुछ, अस्तित्व उसका 100 गुना अधिक आपकी तरफ लौटा देता है। और जब आप देते हो किसी को और आनंदित ही नहीं होते हो, अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी ऊपर उठ जाती है। और साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आकर्षण का नियम कहता है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आप वाइब्रेशन ऊपर उठ जाती है तो आप अपनी मनचाही चीजों को पाने के पात्र बन जाते हो। और फिर माइंड सेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी आपका ऊपर उठता है। जब आप किसी को कुछ देते हो तो लगता है ना कि मैं धनवान हूं। वे देते समय धनवान होने की कुछ मेरे पास है जो मैं दे पा रहा हूं, देने वाला होने का की मानसिकता आपके पास आती हो। माइंडसेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी पैदा करती है और वो और अधिक धन को आकर्षित करती है। ये देने का सूत्र इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान महावीर जैसे सम्राट, भगवान बुद्ध जैसे सम्राट, आपने कभी सोचा इन्होंने भिक्षा पात्र लेकर घर घर जाकर भीख मांगी? क्यों? क्योंकि उनसे जब पूछा गया क्यों भीख मांगते हो आप, आपके पास तो इतने सम्राट हैं, वो इतना धन दे जाएं कि आप जिंदगी भर आपके मठ के लोग खाते रहे। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं किसी के दरवाजे पर जाता हूं, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो जाता हूं, तो जो भिक्षा पात्र में दान देता है उसको भिक्षा पात्र में मुझे दान देते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति अद्भुत संपदा है। वो उसको आत्मा के करीब ले जाती है आनंद की। मैंने बुद्ध के भिक्षा पात्र में दान दिया तो जो उसका आनंद होता है, उस आनंद का सुख उपलब्ध कराने के लिए लोग उस आनंद से वंचित ना हो जाएं जो देने से मिलता है आत्मा को, जिससे आत्मा जागती है। तो आत्मा को जगाने के लिए मैं उन्हें देने का अवसर देता हूं। तो महावीर और बुद्ध तुम्हें देने का अवसर देते रहे, देने की आदत का अभ्यास तुम्हारे भीतर पैदा हो, इसलिए वह भिक्षा पात्र लेकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। और तीसरी बात मैं आपसे कहता हूं, जो भी तुम्हारे पास है, अस्तित्व का नियम है, वो बांटने से बढ़ता है। और बांटने वाले का, देने वाले का, शेयर करने वाले का पूरा जीवन ही उत्सव का जीवन बन जाता है, फेस्टिवल हो जाता है, महोत्सव हो जाता है। उसका जीवन आनंद की तरंग पैदा होते हैं उसके जीवन में। इसीलिए आपने देखा जितने उत्सव पैदा हुए हैं दुनिया में, चाहे हिंदुओं के हो, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे क्रिश्चियंस के हो, चाहे ईसाइयों के हो, चाहे यहूदियों के हो, चाहे सिखों के हो, सबके उत्सव में, सबके त्योहारों में, सबके धार्मिक महोत्सवों में एक चीज कॉमन है। क्या है? सारे धार्मिक उत्सव और महोत्सव के दिन बांटने के दिन हैं। तो इस प्रकृति में लेना और देना जारी है।
वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, निरंतर लेना और देना जारी रहता है। लेकिन मनुष्य एक ही भाषा जानता है, कैसे मिले और अधिक मिले और अधिक मिले और अधिक मिले। हमेशा याद रखना, परमात्मा किसी को भी मिल सकता है, लेकिन कंजूस को कभी नहीं मिल सकता है। ये अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने चीख चीख कर कहा है, क्योंकि परमात्मा को पाने की एक शर्त है, प्रेम का देना। लेकिन कंजूस, उसके भीतर इतना प्रेम नहीं है कि वो किसी को दे सके, इसलिए वह परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। और अंत में शिक्षा सेवा संकल्प महोत्सव के संबंध में इतना ही कहूंगा कि आप सब मेरे प्राणों से, मेरी आत्मा से जुड़े हैं। आपके जीवन में परम आनंद की सुगंध है और आप सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर हो। इसलिए मेरे सपने को साकार करने के लिए हर घर शिक्षा हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा हर घर ध्यान के अभियान को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू, लव यू सो मच।